देख सकते हैं कि बिहार टीईटी महाआंदोलन अध्यापक कमेटी की पहली जीत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाआंदोलन अध्यापक कमेटी के मुख्य सचेतक अशोक झा जी के द्वारा पटना हाईकोर्ट में जो केस फाइल किया गया था गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स को लेकर के, उसमें पहली सुनवाई में जो है बिहार बोर्ड को ये कहा गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि क्यों नहीं बिहार टीईटी के प्रश्नों को जो है रोड पे छपवाते। साथ ही आपको बता दो कि कल जो है यूपी टीईटी में गलत प्रश्नों के बदले मार्क्स को लेकर के डबल बेंच में सुनवाई हुई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंगल बेंच में जब सुनवाई हुई थी तो ये बताया गया था कि क्यों नहीं जो है 16 प्रश्नों को डिलीट करके रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब जो है डबल बेंच में फाइनली टीईटी अभ्यर्थियों को मार्क्स देकर रिजल्ट जारी करने की बात कही गई। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं बिहार टीईटी अभ्यर्थियों को भी जो है बहुत बड़ा ठोस प्रूफ के तौर पे जो है कहा जा सकता है कि दे सकते हैं कि यूपी में भी गलत प्रश्नों के बदले अब मार्क्स मिला है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ऑर्डर एनालिसिस टेट 2017 रिवाइज होना सुनिश्चित, 68,000 को कम से कम 2 अंक मिलना निश्चित, आउट ऑफ सिलेबस और प्रश्न पत्र के लेआउट मुद्दे पर आज निर्णय आने की संभावना। बीटीसी की ओर से एपियर हुए अधिवक्ता टोटल फेलर साबित हुए। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा यह एजेंडा चल रहा था कि ग्रेस मार्क्स नहीं लेने देंगे। आप देख सकते हैं कि बीटीसी की ओर से एपियर हुए अधिवक्ता टोटल फेलर साबित हुए। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा यह एजेंडा चल रहा था कि ग्रस्त प्रश्नों के जो है मार्क्स नहीं लेने देंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि 3/4/2018 को जारी आदेश द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए VC लखनऊ यूनिवर्सिटी से आग्रह किया गया था। उनसे प्रति सब्जेक्ट जो है 3 एक्सपर्ट कमेटी, इस तरह से जो है 12 एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किए जाने का आदेश हुआ। साथ ही आप देख सकते हैं कि इनको 1,20,000 रुपए का भुगतान PNP द्वारा किए जाने का आदेश हुआ था। जी हाँ, इन एक्सपर्ट कमेटी को 1,20,000 रुपए का भुगतान PNP द्वारा किए जाने का आदेश हुआ था। साथ ही 16/4/2018 की डेट लगाई गई थी और इस दिनांक तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में रखनी थी। साथ ही आप देख सकते हैं कि 16 में से 13 प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी ने जो है विवादित नहीं माना और याचिकाओं द्वारा दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया। मात्र जो है 3 प्रश्न को ही उन्होंने विवादित के तौर पे माना। साथ ही आप देख सकते हैं कि सीरीज सी के प्रश्न संख्या 16 को लेकर के एक्सपर्ट ने बताया कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन याचिकाओं को कहना था कि 3rd ऑप्शन इसका सही है। इस पर PNP सभी को ग्रेस अंक दे चुकी है। एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि इस पे कोई भी अंक इसका ऑप्शन सही नहीं है। याचिकाओं का कहना था कि इसका 3rd ऑप्शन सही है। इस प्रकार से जो है PNP सभी को ग्रेस मार्क्स पहले ही दे चुकी थी। साथ ही आप देख सकते हैं कि सीरीज सी के प्रश्न संख्या 18, जिसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी का कहना था कि ऑप्शन 1 सही है, PNP का कहना था कि 3rd सही है और अभ्यर्थियों का कहना था कि 3rd और 4th दोनों सही है। जजेज ने फाइनली ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दे दिया इस प्रश्न का भी। साथ ही आप देख सकते हैं कि सीरीज सी के 131 नंबर प्रश्न है, जिसमें से एक्सपर्ट कमेटी ने 3rd ऑप्शन को सही माना था और PNP ने 2nd को, और याचिकाओं का कहना था, अभ्यर्थियों का कहना था कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। जजेज ने इसमें भी ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दे दिया। साथ ही आप देख सकते हैं कि जजेज ने कहा कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट फाइनल है और इसमें कोई विवाद शेष नहीं है, यानी 16 क्वेश्चन को डिसाइड कर दिया गया है, जिसमें सभी को 2 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे बॉर्डर वाले लोग पास हो जाएंगे। हालांकि टेट जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट में सभी को ग्रेस मार्क्स देने का अर्थ है उनको योग्य कर देना। ये BTC की ओर से अधिवक्ता समझा नहीं पाए। सभी को ग्रेस मार्क्स देना तब उचित था जब मेरिट इसी टेट पर बन रही होती। न जाने कितने ही लोग को इन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं पता होगा और बोर्ड वाले 82 या 90 नहीं ला पाते हैं, लेकिन सभी को मार्क्स मिलने पर ऐसे लोग भी पास हो जाएंगे। यह एक त्रुटिपूर्ण निर्णय है। साथ ही आप देख सकते हैं कि आज लखनऊ हाई कोर्ट में फ्रेश केस के तुरंत बाद जो है 2 मुद्दों पर बहस होगी। 5 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस और प्रश्न पत्र का जो है लेआउट, यानी कि पैसेज का नहीं पूछा जाना। संभवतः आज बहस फाइनल होकर निर्णय डिलीवर कर दिया जाएगा या सुरक्षित रख लिया जाएगा। इन 16 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न पर राहत मिलने के कुछ अभ्यर्थी व्यतीत हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, जिसमें से एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः गठित किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं इससे 68,500 भर्ती परीक्षा लेट हो, आगे होने वाले टेट परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। ग्रेस मार्क्स के अगेंस्ट लड़ रहे BTC कैंस की सूचना मिली है कि मात्र 2 ग्रेस मार्क्स मिलने पर उन्होंने भर्ती जल्द शुरू करने में कोई अंगारा न आए, इस कारण ग्रेस मार्क्स का विरोध नहीं किया। एक्सपर्ट कमेटी इन 3 प्रश्नों समेत कुल 16 प्रश्नों को लेकर राय वाकई सही है, यह साक्ष्य देखने के बाद पता चलेगा कि यह सही है या गलत है। महाआंदोलन अध्यापक कमेटी जो लड़ा है वही जीता है। आप देख सकते हैं अशोक झा
जो लड़ा है वही जीता है। सही बात है। महाआंदोलन अध्यापक कमेटी के मुख्य सचेतक अशोक झा जी का